क्लास 8 ये दूसरा टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये रशियन साइंटिस्ट था, इसने अपनी कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी थी। इसने कहा था बाद में कभी वर्टिकल लाइन में कोई एक एलिमेंट ऐसा आएगा, वर्टिकल लाइन में इस तरह, ये वर्टिकल लाइन पौधा पे ये खाली जगह नज़र आ रही, ये छोड़ी हुई है। उसने कहा था यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ऐसे आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस सारे ग्रुप से मैच होती होंगी। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इसने कुछ बातें एटॉमिक मास के हिसाब से की थी, बल्कि उसने अपना टेबल ही एटॉमिक मास की बुनियाद पे बनाया था, जो कि कैनिज़ारों ने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास गलत फाइंड किए हुए थे। एक बात, दूसरी बात, जब आइसोटोप डिस्कवर हुआ है, अब आइसोटोप में सबसे ज़्यादा 36 आइसोटोप है जीनॉन के, 36, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास में फ़र्क है। क्योंकि हमने जब आइसोटोप का सवाल याद किया था, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं किसी भी एलिमेंट के। उसके अंदर एटमों में एटमों की तादाद में एटमों की किस्में पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन की 3 किस्में पढ़ी थी ना आपने, याद आया आइसोटोप्स की? जब आइसोटोप डिस्कवर हुआ और अगर एटॉमिक मास की बुनियाद पे ही टेबल रहने देते तो फिर तो ये टेबल बहुत बड़ा बन जाना था। जीनॉन के लिए 36 खाने छोड़ने पड़ने थे, क्योंकि तमाम के एटॉमिक मास में फ़र्क था। हाइड्रोजन के 3 खाने छोड़ने पड़ने थे, जो कि एक बहुत बड़ा सा टेबल बन जाना था, जो कि समझ के बाहर है। इसलिए ये इसका डिमेरिट्स था जब आइसोटोप डिस्कवर हुआ। तो फिर सोडे ने इसका हल बताया 1913 में कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करें कि उनके एटॉमिक नंबर वाली प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखें। अब तमाम आइसोटोप के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, ये प्रॉब्लम भी हल हो गया। दूसरा, जो एटॉमिक मास गलत मालूम हुए थे वो भी पता चल गया कि क्यों गलत है और उनके सही मैसेज क्या है। ठीक है, ये था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा समरी। अब हम इसका नोट पढ़ेंगे, और नोट की पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग है लॉ, तीसरी हेडिंग है डिमेरिट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके। रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नाउन एलिमेंट, उसके दो में 63 एलिमेंट। उसने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए लिहाज से इनको अरेंज किया हॉरिजेंटल रो में। ये हॉरिजेंटल रो कहलाती है। ये कौन सी है? हॉरिजेंटल रो। और ये वाली कौन सी है? ये वर्टिकल रो। याद रखना, जो हॉरिजेंटल रो है उसको पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड। और वर्टिकल रो को कॉलम बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है, ये लिखा हुआ है हॉरिजेंटल रो कार्ड पीरियड, सो डैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही हैं वो वर्टिकल कॉलम में आएंगी। वो कहाँ पे आएंगी? वर्टिकल कॉलम में। ऐसी अरेंजमेंट क्या कहलाती है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है कि एक ख़ास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना। ऐसा टेबल जिसमें एक ख़ास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी दोबारा पहले के नीचे आ जाए। तो उसने लॉ दिया। वो लॉ क्या था? ये आपने निशान लगा लें, ये लॉ की हेडिंग है। और इंट्रोडक्शन की हेडिंग, रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नाउन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses in horizontal row called period, so that element with similar property were in the same vertical column। यहाँ तक करना है। ये इंट्रोडक्शन है। कौन सी हेडिंग है ये? इंट्रोडक्शन। ये वाली कौन सी हेडिंग है? लॉ। लॉ कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पे उसने टेबल बनाया हो। ये स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है ऐसी बात जो एक ख़ास वक्फे के बाद दोहराई जाए। मसलन मैं अगर आपको कहता हूँ रोल नंबर 2, 10 मिनट बाद फिर कहता हूँ रोल नंबर 2,
फिर 10 मिनट बाद फिर कहता हूँ रोल नंबर 2। ये ख़ास इंटरवल था 10 मिनट और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ 2 तो ये क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होगी जब उनको एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किया जाएगा। ये बात किसने की थी, मेंडलीफ ने। ठीक है, यहाँ तक इसका लॉ हो गया। आगे इसका डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है, हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप and wrong order of the atomic mass of some element suggested that atomic mass of an element can serve as the basis for the arrangement of element. इसने कहा था कि आइसोटोप में प्रॉब्लम आ रही थी जब आइसोटोप डिस्कवर हुआ, और उसने एटॉमिक मैसेज गलत मालूम किए थे क्योंकि वो चाहता था कि अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज करे। वो गलत था, उसकी गलत पोजीशन थी, उसको गलत पोजीशन में रख दिया किसी भी एलिमेंट को, तो उसकी जगह कहीं और बनती थी, वो किसी और जगह पड़ा हुआ है। ये सारी बातें इसमें डिमेरिट्स में आ रही थी। ठीक है, तो ये इसका डिमेरिट्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बेटा कल आपका टेस्ट भी है, अगर आप नोट्स लेके आए होते ना तो आपको पता चल जाता। कल टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन का, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाले, ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाले। ठीक है, इनका कल टेस्ट होना है। ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, ये अच्छे तरीके से आप के पिछले नोट्स में भी मौजूद है, जिनके पास हार्ड कॉपी मौजूद है वहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका टेस्ट कल इंशाल्लाह लिया जाएगा, और ये आज के 2 सवाल जूम में आने से पहले इनको एक दफ़ा लेक्चर को लाजमी सुन लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।